मैं मनोज शर्मा एडवोकेट जिला बार एसोसिएशन में रेगुलर प्रैक्टिस पर हूँ। आपको मालूम है पिछले 7 महीने से मैं उप प्रधान पद को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा हूँ। मैं सभी सीनियर वकीलों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दे। मातृशक्ति बहनें और सभी युवा साथियों से विनती करता हूँ, उस वोट को प्यार के रूप में मुझे इतना दे ताकि मैं विजय हो सकूँ। ईवीएम मशीन में मनोज शर्मा के सामने वाला बटन दबा के मुझे विजय प्राप्त कराए, सफल करे, ताकि मैं सभी वकीलों के हितों में बहुत सारा कार्य करूं, तीव्र गति से कार्य करूं, अपना समझ के कार्य करूं। और ये मेरे सौभाग्य की बात होगी कि आप कोई कार्य, कोई अपना काम के लिए मुझे कहेंगे, मेरा और हौसला बुलंद होगा और आपकी बुलंद आवाज बनकर के मैं प्रशासनिक बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में हर समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करूं। पर आप एक सक्षम और बुद्धिजीवी व्यक्ति वकील हो, आप कार्य करवा सकते हो, पर मुझे कार्य करने का मौका मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। आगामी 15 दिसंबर 2023 को मुझे बहुत सारी वोट देके विजय प्राप्ति करवाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पानीपत कोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, चुनावी माहौल है काफ़ी गर्म और लगातार जो है बढ़ चढ़कर जो है इलेक्शन की तैयारियां जो है की जा रही है वकीलों के द्वारा, क्योंकि 15 तारीख को है बार एसोसिएशन की वोटिंग। और आज हम पहुंचे हैं मनोज शर्मा जी के पास। मैं आपको बताना चाहूँगी मनोज शर्मा जी के बारे में। कुलवंत शर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, 40 साल तक जिन्होंने पत्रकारिता की है, समाज सेवा की है। उनके पुत्र हैं मनोज शर्मा जी, जो पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, एमसी रह चुके हैं और वकीलों के लिए पता नहीं कितने आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं। अब मैं सस्पेंस बंद करती हूँ और कैमरामैन से कहूँगी हॉट सीट पर कैमरा घुमाया जाए। तो मनोज शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं व्यूअर्स को और अपने पद का परिचय। मैं मनोज शर्मा एडवोकेट, आपका भाई, आप सभी वकीलों का बच्चा, बेटा, मैं सभी सीनियर वकीलों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जिला बार एसोसिएशन के जो उप प्रधान के पद पर पिछले 7 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ, वोट की अपील कर रहा हूँ। सर, हमें जानकारी मिली थी कि जो आपके पिताजी हैं कुलवंत शर्मा जी, 40 साल तक हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और समाज सेवा भी काफ़ी की है। आप उनके पुत्र हैं, आपको नमन करते हैं हम दिल से। तो क्या बताना चाहेंगे? मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर हाँ उनका प्यार सभी के लोगों के दिलों में है। उनका आशीर्वाद, उनके जरिए मुझे आज आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। उनसे बहुत कुछ सीखा है, पर अपना हाँ और कुछ सीखना भी था, पर वो जल्दी चल गए। ये दुर्भाग्य है मेरा कि उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मेरे पास प्रॉपर नहीं रहा। अगर वो साथ होते तो आज और मैं बुलंद आवाज में तरीके से समाज सेवा बेधड़क होकर मैं और करता। मनोज शर्मा जी के बारे में मैं आपको बता दूं, अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए ये अपने वकील साथियों के लिए ही नहीं, समाज सेवा भी काफ़ी करते रहे हैं और काफ़ी सारे मुकदमे भी एक वकील होते हुए भी इन पे दर्ज हो चुके हैं। तो सर, एक चीज़ और बताएं मुझे, जैसे कि अभी पहले कोई इलेक्शन आपने लड़ा है? मैंने बार एसोसिएशन का कैशियर पद पर इलेक्शन लड़ा था जी, जिसमें 1448 में से 1111 वोट मुझे मिली थी। वो वोट मैं आशीर्वाद समझ के मैंने अपनाया था। मैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किया था। बस अब फिर मैं उन्हीं सभी साथियों से, सीनियर वकीलों से, मातृशक्ति से आशीर्वाद लेने के लिए मैं घर घर जा रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ जी। टोटल कितनी वोट है सर? जो 2600 के करीब टोटल वोट है जी। कैंडिडेट कितने दौड़ में वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपकी बात? ऐसा है, सभी ये फ्रेंडली मैच है, फ्रेंडली इलेक्शन है। सभी हमारे भाई बंधु हैं। मेरे अलावा जो 3 कैंडिडेट हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर जो भी अपना तैयारी कर रहे हैं बेस्ट जी। तो सर, मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसी क्या समस्या है, जैसे आप समाज सेवा तो करते हैं, वकील साथियों के लिए आंदोलन में भाग लेते हैं, क्या विजन लेके आप प्रेसिडेंट पद के लिए, वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? भी क्या समस्या समाधान होना चाहिए? मेरा मिशन और विजन सिर्फ का सिर्फ यही है, वकीलों के हितों में उत्तम कार्य करना, ईमानदारी से, तीव्रता से, निष्ठावान होकर कार्य करना, वकीलों की बुलंद आवाज उठाकर, बुलंद आवाज बनकर मैं कार्य करूं, समस्या को हल करूं, प्रशासनिक को या सामाजिक को हर जगह पर अपने वकीलों का नाम रोशन करूं, अपना परिवार का, अपने वकीलों का नाम रोशन करूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे बनने के बाद कोई भी वकील कोई भी समस्या लेकर, वैसे तो सक्षम होती है, किसी की समस्या की जरूरत नहीं है, बुद्धिजीवी होते हैं, अपने आप करवाने में, हल करवाने में सक्षम होते हैं। तो मेरे लिए कोई काम हो तो तुरंत मुझे मिले, तुरंत मुझे बात करे। और मेरा ये सौभाग्य की बात है कि कोई वकील मेरे
पास आया या कॉल की जिम्मेवारी दी, उसको जिम्मेवारी को सेवा के रूप में निभाने की कोशिश करूंगा। मनोज शर्मा जी की अगर मैं बात करूं, जो भी पद इनको पहले मिल चुके हैं उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से उनको निभाया है और एक अलग पहचान जो है अपनी उस क्षेत्र में बनाई है। सर, एमसी के बारे में तो मैंने काफी कुछ सुना, कैसा क्या कुछ कार्यकाल रहा आपका? मैं मनोनीत एमसी था जी। उस टाइम। मैं अपना बार से थोड़ा दूर था क्योंकि एमसी होने के नाते मैंने उस टाइम बार की जो वार्ड की समस्या को हल किया बहुत अच्छी तरीके से। मंदिर, धर्मशाला, पार्क जो भी एक पार्षद कर सकता है उससे बेटर किया, और परशुराम धर्मशाला को मेंटेन के लिए एक बढ़िया गेट बनाया, रास्ते बनवाए। तो जहाँ भी मतलब अच्छी भूमिका निभाने का, रोल अदा करने का मुझे हुनर है, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर पाऊंगा। और उस टर्म को मैं पूरी ज्ञानता से दिल लगा के अपना समझ के अपने कार्यकर्ता, अपने साथियों को, अपने भाइयों को बाड़ में अपना समझ के काम करता था, ना कि दूसरों का, मतलब कि ये काम है मेरा, अपना काम समझ के काम करता था। अगर अब की बार आप चुने जाते हैं और जो वकील साथी उनका प्यार प्रेम आपको मिलता है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले मैं साफ सफाई पर जोर दूंगा जी। सुरक्षा के लिए प्रबंध करवाएंगे, और उसके बाद स्वास्थ्य के लिए समय समय के कैंप लगाएंगे, और उसके बाद हम अपना स्टाम्प वेंडर की व्यवस्था करें, जो बहुत ही गंभीर समस्या है। स्टाम्प वेंडर वहाँ परली साइड में बैठा है, यहाँ से दूर जाना पड़ता है, और वो स्टाम्प लेने के लिए, टिकट लेने, वकीलों को परेशानी, मुंशियों को परेशानी का सामना करना, एक स्टाम्प वेंडर का डीसी साहब से मिलकर उपलब्ध करवाएंगे। फिर उसके बाद एक और कार्य है जो मेरा पिछला रह गया था, हमने तैयारी की थी कैशियर के पद पर रहते कि एक बिल्डिंग बनवाए जिसमें नए वकील को बहुत फेस करना पड़ता है, चैम्बर की समस्या का सामना करना पड़ता है, उन समस्या को हल करवाएं। हमने अप्रूवल करवाई थी और नक्शा पास करवाया था, और उसके बाद कमैश भी करवाई हमने। वो फाइल मिस होगी, उस फाइल को ढूंढने का, फॉलो करने का प्रयास करूंगा कि ताकि जल्दी जल्दी हमारे कार्यकाल में ये बिल्डिंग खड़ी करे, और लोग याद रखें कि इस बिल्डिंग को मतलब मनोज शर्मा और एग्जिट कमेटी की टीम में इस साल में बनी है। तो बस यही कार्य करूँगा, सबको अपने अपने चैम्बर मिल जाए और मुझे खुशी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही, 2 शब्दों में इन्होंने सारी समस्या का समाधान जो है करने की बात कही है। हर एक चीज़ को, हर एक समस्या को अपने माइंड में लेके मनोज जी चल रहे हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया कार्यकाल बहुत छोटा होता है, 1 साल का टाइम जो है मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए होती है। तो मनोज जी, आपके वकील साथी आपको दे रहे वोट के लिए क्या अपील करेंगे? मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं मनोज शर्मा, एडवोकेट, उप प्रधान की पोस्ट पर पिछले 7 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद, वोट्स, अपनी कीमती वोट सपोर्ट मुझे चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कीमती वोट दें, और ईवीएम मशीन के सामने मनोज शर्मा का बटन दबाकर मुझे विजय प्राप्त करवाए, ताकि मैं विजय हूँ, वो विजय मैं ही नहीं होऊंगा, आप सबकी विजय होगी। और मैं विजय प्राप्त करने के बाद तुरंत अपनी कार्रवाई, अपना काम, जो वकीलों के हितों के लिए, बार के हितों में जो भी सेवा प्रदान कर सकूं, मुझे सौभाग्य की बात हो गया, आप मुझे मौका दें। बहुत बढ़िया, सर से बात करके काफ़ी कुछ अच्छा लगा। अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए काफ़ी कुछ समाज हित के लिए कार्य करते रहते हैं मनोज जी। तो दोस्तों, अपना वोट दें, सपोर्ट दें और मनोज जी को ज़रूर विजयी बनाएं, ताकि आपके लिए जो इनके दिमाग में विजन है उनको ये पूरा कर सके। 15 तारीख को रहने वाला है क्या खास, क्या हलचल जो है पानीपत कोर्ट में होने वाली है, लगातार अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। जय हिंद, जय हरियाणा।